वक्त बदलते देर नहीं लगती। 2014 से पहले और 14 के बाद तक सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर प्रधानमंत्री मोदी के एक इतने बड़े सपोर्टर थे कि वो लगातार उसको कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे। पीएम मोदी को लेकर बायोग्राफी लिखने वाली मधु किश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी, जो उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर ही बीजेपी में कर दिया था, मोदी को प्रमोट कर रहे थे। वो खुलकर अब ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो सार्वजनिक जीवन में किसी एप्स्टीन फाइल से कम नहीं है। ये भी कह रहे हैं लोग कि भाई भारत की एप्स्टीन फाइल अब खुलने लगी है। खुद सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि भाई मोदी कैबिनेट में कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्हें मंत्री बनाया गया, और कहा कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। बहुत आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ना बीजेपी इसको काउंटर कर रही है, ना सुब्रमण्यम स्वामी पे कार्रवाई की बात हो रही है, ना मधु किश्वर पे कार्रवाई की बात हो रही है। आखिर मामला क्या है? मधु किश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी भारत में सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो समय समय पर राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं। दोनों ने कई मामलों पर नरेंद्र मोदी उनकी सरकार के समर्थक के तौर पर भी अपनी बातों को रखा है, लेकिन कुछ अवसरों पर अब जो खासतौर पर वो प्रधानमंत्री की नीति, उनके फैसलों पर के आलोचक बन गए हैं और ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गई हैं। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें। वो लंबे समय से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। कई बार सरकार की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने कई बार नीतियां, बैंकिंग प्रणाली, वित्त मंत्रालय के कामकाज, वित्त मंत्री के कामकाज पर आलोचना की, गृह मंत्री पर आलोचना की, प्रधानमंत्री पर आलोचना की, आर्थिक फैसलों पर उन्होंने आलोचना की, विकास दर को लेकर, निवेश को लेकर वो लगातार सरकार को घेरते रहे। सोशल मीडिया पर, सार्वजनिक मंचों पर वो कहते रहे सरकार ने को आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करना चाहिए और कुछ नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। आलोचना इस हद तक करते रहे कि वो वरिष्ठ मंत्रियों, उनके कामकाज के तरीकों, प्रधानमंत्री के कामकाज के तरीकों, राजनीतिक हलकों में हमेशा वो इन मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे। असहमति सीधे तौर पर वो जताने लगे। व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करने लगे। ऐसे में मधु किश्वर का भी आना हुआ गया। ये आना तब हुआ जब सुब्रमण्यम स्वामी ने बिल्कुल वैसे ही आरोप लगाए जो एप्स्टीन की फाइल में लगे हैं। मतलब प्रधानमंत्री पर कई राजनेता महिलाओं से संबंध के आरोप उन्होंने लगा दिए और एक पॉडकास्ट में उन्होंने लगा दिए। मधु किश्वर ने भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी। वो बुद्धिजीवी कहलाई जाने लगी थी बीजेपी के भीतर, प्रधानमंत्री को लेकर किताब लिख रही थी, कट्टर समर्थक थी। अब अचानक क्या हुआ कि राजनीतिक हलकों में उनके बयान की चर्चा होने लगी। उनका तर्क है कि अक्सर ये रहा है कि किसी भी सरकार की नीतियों पर खुलकर चर्चा, आलोचना होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसी आलोचना जो सीधे कैरेक्टर असैसिनेशन की बात करने लगे, जो प्रधानमंत्री के सीधे कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे, इन दोनों व्यक्तियों के बयानों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों की विविधता स्वाभाविक है, लेकिन सरकार, उसके समर्थक इसे कैसे लेंगे? सरकार इस पर कोई काउंटर क्यों नहीं कर रही है? पार्टी इस पर कोई काउंटर क्यों नहीं कर रही है? सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर की टिप्पणियां विपक्ष के लिए एक हथियार बन गए, लेकिन विपक्ष इसे बहुत ज्यादा तरजीह देना नहीं चाहता, क्योंकि इन दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो विपक्ष के खिलाफ ही रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि मधु किश्वर स्मृति ईरानी का नाम लेती हैं। वो कहती हैं कि वो उनके पास बहुत कुछ है, वो किसी दिन उसको एक्सपोज कर देंगी। कई पुराने मधु किश्वर के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं जिसमें वो स्मृति ईरानी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री के तौर पर उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, वो जिसे चाहे मंत्री बनाए, लेकिन वो उन लोगों को ही मंत्री क्यों बनाते हैं जिनकी योग्यता सिद्ध नहीं हो पाती? डिग्री पर विवाद होता है, उनकी कार्यशैली पर विवाद होता है, वो हार भी जाते हैं चुनाव तो भी मंत्री बना दिया जाता है और फिर उठाकर बाहर भी कर दिया जाता है। कोई सवाल इफ बट नहीं होता। मंत्रालय का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो इतनी बेहतर भी नहीं होती है कि उनको बना के रखा जाए। स्वाति चतुर्वेदी एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा, मैं हमेशा से मानती रही हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी एक घटिया और सनसनी फैलाने वाले व्यक्ति हैं जो अक्सर मनगढ़ंत आरोप लगाते रहे, जैसा उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के परिवार पर लगाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी उन्हें आगे बढ़ाया। इसी तरह मधु किश्वर भी एक पक्षपाती व्यक्ति हैं और उनके विचारों में अक्सर कोई स्थिरता नहीं है। इन बातों के बावजूद स्वाति चतुर्वेदी कह रही हैं कि सवाल फिर भी ये लॉजिकल है, वैध है कि आखिर स्मृति ईरानी को, जिन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर हलफनामे में गलत जानकारी दी, नरेंद्र मोदी ने उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर क्यों बनाया? अगर हम इन आरोपों और व्यक्तिगत हमलों को अलग भी कर दें तो भी मूल सवाल यही बनता है और बना रहता है, मोदी कैबिनेट में कमजोर या खराब प्रदर्शन करने वाले लोगों को क्यों शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर 80 से अधिक उम्र के व्यक्ति अजीत डोभाल को क्यों रखा गया?
और यही हरदीप पुरी को लेकर भी सवाल है कि आखिर उनके अंदर क्या क्वालिटी थी जो उन्हें बिना चुनाव लड़ाए हुए या बिना राजनीति में आए हुए उनको सीधे तौर पर मंत्रालय दे दिया, इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया जो शायद अब संभल भी नहीं रहा। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश मंत्री हमने एक तरह से एक राजनयिक को बनाया, लगा था कि बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा लेकिन वो नहीं हुआ। क्या ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं कि आप ऐसे लोगों को मंत्रालय दे दीजिए जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो आप कहें वो यस मैन बनकर वहां पर काम करे। उसका असर ये पड़ रहा है कि मंत्रालय उस तरह से काम नहीं कर रहा है। इसके उलट ये कहा जाता है कि देखिए नितिन गडकरी है, आप उनके कामकाज में दखल नहीं दे सकते क्योंकि वो सीधे आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप उनको यस मैन नहीं बना सकते। वो जब चाहेंगे खड़े होंगे, जब चाहेंगे ताली बजाएंगे, जब चाहेंगे नहीं बजाएंगे। ऐसे में उनके मंत्रालय के प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देख लीजिए और दूसरे मंत्रालयों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लीजिए जो यस मैन बनकर ही अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल फिर वही कि आखिर स्मृति ईरानी हो, अजीत डोभाल हो, हरदीप पुरी हो या फिर और भी कई लंबी फहरिस्त है जो मंत्री कभी बने थे और मंत्री बनने के बाद उन्हें मंत्रालय से हटा भी दिया गया और वो कहीं दिखा भी नहीं दे रहे हैं राजनीति में। ऐसे में सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का खुद का प्रोटोकॉल होता है कि वो जिसे चाहे मंत्री बनाए, इस पर आपत्ति नहीं बहुत ज्यादा टिक पाती है। लेकिन सवाल है कि आप योग्यता देखते हैं या लॉयल्टी देखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि तमाम आरोपों के बाद भी आपको वही व्यक्ति मिलते हैं जिनके काम करने के तरीके या उस मंत्रालय से जुड़ी हुई जानकारी बहुत हद तक क्लियर नहीं होती, लेकिन वो उस मंत्रालय को लीड करते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये सिर्फ मेहरबानी होती है, वफादारी होती है, वफादारी के इर्द गिर्द ही मंत्रालय मिलते हैं? ये बड़े सवाल हैं। स्वाति चतुर्वेदी का ट्वीट भी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में मधुकेश्वर हो या सुब्रमण्यम स्वामी, उनके आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं और कितने पर्सनल हैं, ये तो वो लोग ही जाने। लेकिन इस पर बीजेपी या फिर सरकार का भी एक आना जरूरी है क्योंकि महत्वपूर्ण भी यह है कि बहुत गंभीर आरोप इन दोनों ने लगाए हैं और इन आरोपों की सच्चाई भी सरकार को सामने रखनी चाहिए।